नमस्कार टू ऑल। आज मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो क्लास 10 का सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है। वैसे तो ये क्वेश्चन आप थर्ड फोर्थ फिफ्थ से कर रहे हो, इजी है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। फिर भी हो सकता है कुछ बच्चों को इसकी ज़रूरत है, इसलिए मैं बना रही हूँ ये वीडियो। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय बोथ 306 एंड 657। वो सबसे छोटा नंबर पता करना है जो कि 306 और 657 दोनों नंबर से विभाजित है। तो टू फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय बोथ 306 एंड 657 वी विल फाइंड आउट LCM। यहाँ पे स्मॉलेस्ट याद करने के लिए आप ऐसा कर सकते हो, ये स्मॉलेस्ट और ये एल मतलब लीस्ट या लोएस्ट। तो जब भी स्मॉलेस्ट नंबर आए तो आप LCM फाइंड आउट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये है 306। फर्स्ट प्राइम नंबर जो होता है, अभाज्य संख्या जो होती है वो 2 होती है। तो 2 से विभाजित होने का रूल है कि अगर किसी नंबर के वंस प्लेस में इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। इफ़ एनी नंबर है 0, 2, 4, 6, 8 ऑन इट्स वंस प्लेस, नंबर इज डिविजिबल बाय 2। तो यहाँ पे इस नंबर को अपन 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 को माइनस करेंगे 1, 0 को नीचे उतारेंगे 10 हो जाएगा। 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6। फिर यहाँ पे वंस प्लेस में 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है, इसलिए 2 से डिविजिबल नहीं होगा। फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर जो आता है वो 3 आता है। 3 का रूल है, इफ़ द सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन गिवन नंबर विल ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। तो अगर जो भी अपने को नंबर दे रखा है उसके सारे अंकों का योग जो है वो 3 से डिविजिबल हो, विभाज्य हो, तो गिवन नंबर भी 3 से विभाजित होगा। तो यहाँ पे इनको सम करके देखेंगे तो 1 एंड 5 6, 6 एंड 3 9, 9 3 की टेबल में आता है, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। इस नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3। फिर दोबारा से इसको प्लस करके देखा तो 5 और 1 6, 6 3 की टेबल में आता है, तो 51 भी 3 से विभाजित होगा, डिविजिबल होगा। तो 51 को 3 से डिवाइड किया, 3 1 ज़ा 3, 5 में से 3 को माइनस करेंगे 2 बचेगा। फिर 21 1 को नीचे उतारेंगे 21 हो जाएगा। फिर 3 7 ज़ा 21 और 17 जो है वो प्राइम नंबर है, तो 17 को 17 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे वंस प्लेस में 0 2 4 6 8 नहीं है, इसलिए ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा। फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है 3। 3 के लिए रूल है सम ऑफ ऑल डिजिट। पहले तो करेंगे तो यहाँ पे 6 + 5 11, 11 एंड 7 18, तो 18 इज डिविजिबल बाय 3, सो गिवन नंबर फिर ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। फिर यहाँ पे डिवाइड करेंगे 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, रिमाइंडर 2 बचेगा। 7 को नीचे उतारेंगे तो 27 हो जाएगा। 3 9 ज़ा 27। फिर दोबारा से प्लस करके देखेंगे तो 2 एंड 1 3, 3 एंड 9 12, 12 3 से डिविजिबल है, तो ये 2 गिवन नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 7 ज़ा 21, 3 3 ज़ा 9। फिर 73 इज़ प्राइम नंबर, तो 73 को 73 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 306 की जगह अपन लिख सकते हैं 2 × 3 × 3 × 17, और इसकी जगह अपन लिख सकते हैं 3 × 3 × 73। फिर LCM ऑफ बोथ नंबर, तो यहाँ पे जितनी भी टर्म आती हैं उन सबको लेते हैं, और जो कॉमन टर्म होती है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार आ रहा है वो लेते हैं। तो यहाँ पे 2 1 टाइम आ रहा है, फिर दोनों में 3 2 2 टाइम आ रहा है, तो दोनों का कॉमन जो हो गया वो 3 2 टाइम्स हो गया, इंटू 17 × 73। फिर यहाँ पे 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, तो यहाँ पे 18 × 17 × 73। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 8 ज़ा 136। फिर कैरी 13, 17 1 ज़ा 17, 17 एंड 13 30 इंटू 73। फिर 306 को अपन 73 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करने पर अपने पास इन दोनों नंबर का LCM आ जाएगा 22,338। आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड. If you have understood, please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching my video. Love you all.